खबर मैनपुरी से। गांव का बिना विकास कराए ग्राम प्रधान और सचिव ने गबन किया पैसा। शिकायत के बाद खुली पोल। बीडीओ बोले मौके पर नहीं हुआ कोई काम, सीडीओ सौंपेंगे जांच। बता दें, जनपद मैनपुरी के विकास खंड क्षेत्र के गांव में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर गांव में बिना विकास कार्य कराए उनका भुगतान कराए जाने और ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता द्वारा डीएम से शिकायत के बाद अधिकारियों ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें निकाले गए भुगतान का कोई कार्य मौके पर नहीं मिला। बीडीओ ने गांव की जांच कर मामले को सीडीओ को अवगत करा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। जनपद मैनपुरी के बरनाहल विकास खंड की ग्राम पंचायत रेढ़ापुर से जुड़ा हुआ है ये मामला है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी शिकायतकर्ता रंजीत सिंह अपने गांव में फैली गंदगी और खराब पड़ी गलियों की शिकायत ग्राम प्रधान से उन्होंने की, तो ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में पैसा नहीं आ रहा है, जिस कारण विकास कार्य रुका पड़ा हुआ है। उसके बाद उसने अपने गांव के विकास कार्य का डाटा निकाला तो उसे जानकारी हुई ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा गांव में पड़ी खराब गलियों और सड़कों को नई बनवाकर उनका पैसा निकाल लिया गया है, जबकि मौके पर कोई काम नहीं हुआ है। जिसकी शिकायत उसने शपथ पत्र के माध्यम से अधिकारियों से की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की। उसे शिकायत को सीडीओ ने उसका संज्ञान लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो बरनाहल को सौंप दी। वीडियो बरनाहल जब जांच करने पहुंचे, ग्राम पंचायत गए तो ग्राम पंचायत में किए गए कार्य मौके पर मौजूद नहीं मिले। तब जाकर गांव में हुए गबन और भ्रष्टाचार की पोल खुली। अधिकारियों के इस मामले में कार्यवाही की बात कह रहे हैं। हुए एक आरडी में त्रुटि होने के कारण, क्योंकि नाम अजब सिंह दोनों जगह एक है, मैंने नाली बनवाई 2022 में ही बनवा दी। उसी में पैसा निकाला गया। जो पैसा डाला गया है वो त्रुटि बस अजब सिंह करेल गरोर मार्ग से अजब सिंह के मंदिर तक घर तक इस पे पैसा निकल गया है 80,200, जबकि मैंने काम शंकर जी के मंदिर से अजब सिंह के घर तक नाली 2022 में ही बनवा दी गई। तो अभी जो कार्य चल रहा है वो क्या है? उस कार्य का नाम गलत होने के कारण अब मैंने वीडियो साहब को लिख के दिया कि ये भी कार्य में पूरा करा दे, तो उस पर मैंने कोई पेमेंट नहीं लिया। जो नाली बनवा दी है पेमेंट एक ही है, नाम अलग अलग हैं। वही जो रिबोर के नाम पर लाखों रुपए निकाला गया है। रिबोर हमने जितने भी नल कराए हैं आप जांच कर लें, सभी नलों की हमने रिबोर जोन से कराए, उसी पे पैसा निकला, बाद बाकी किसी का कोई पैसा नहीं निकला। जो आप पे आरोप लगे हैं वो आरोप निराधार है। आरोप तो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रहती। गांव के आम जनमानस में आरोप लगाए हैं। आम जनमानस में आप हकीकत कर लो, जो आदमी अपोजिट में है उन्होंने ही ऑब्जेक्शन लगाई हुई है। और हम कहते हैं हमारी जांच, आपकी पंचायत के 3 गांव में गए हैं जी, हमारी जांच कर ली जाए और पूर्व प्रधान की और पूर्व सचिव की जांच पूरी कर ली जाए। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें हमारे पूर्व सचिव स्वयं शिकायत करता है। इसमें जो है गांव की गलियां जो है तालाब में तब्दील हो चुकी है। जी, लेकर क्या कहना है? मेरे यहाँ सफाई कर्मी 2 हैं, दोनों सीडीओ साहब के पास हैं। मेरे यहाँ 7 साल से कोई ही सफाई कर्मी नहीं है और इसकी हमने सीडीओ साहब को भी लिख के दी, डीपीआरओ साहब को भी लिख के दी। तो वही सरकार के आदेश है कि तालाब शुद्धिकरण के लिए वही गांव में देखा जाता है कि तालाब पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है और कचरा से भरा पड़ा है। तालाब सुंदरीकरण तब हो साहब, तालाब पहले तो बीच गांव में है, जेसीबी जाने का कोई रास्ता नहीं, और पड़ोसी जो लोग हैं उसी में गोबर कंडा लकड़िया डेंगरिया जो भी है उसी में डालते। कई बार मना करने के बाद भी मानते नहीं। जेसीबी का कार्य कराना तो प्रतिबंध है, जेसीबी से कार्य, लेकिन उसमें साहब आदमी बूढ़ जाएगा, आदमी गिर जाएगा, मर जाएगा, उसमें आदमी से सफाई होना असंभव है। आप ही के कहने पर मैं आप ही की बात पर बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं आदमी डूब के मर जाएगा, उस स्थिति में भी उस तालाब की आपने किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था की? सुरक्षा व्यवस्था में जहाँ पानी का भराव था मैंने खरंजा बिछवा दिया, नाली बनवा दी गई है। तालाब है, उसकी कोई तारकसी वगैरह भी मकान है, वो भी तालाब, उसके लिए भी रास्ता नहीं है, तालाब से होकर ही निकलते हैं लोग। ये तो साहब सचिव साहब को भी, जो भी सचिव आया उसको भी दिखाया, इसकी व्यवस्था करिए। आप हैं जी, ग्राम प्रधान आप हैं, आपको कार्य कराना है या सचिव को? दोनों लोगों को साहब। मैंने सफाई कराई है 2023 में, सफाई कोई सफाई कर्मी नहीं था, ईडीओ साहब के लेटर पे सफाई कराई है। पूर्व सचिव ने आज दिन तक पैसा नहीं निकाला। तालाब के चारों तरफ जो भी मकान है उसके लिए कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है सर, रास्ता है, खरंजा है उनके दरवाजे तक। नहीं है ना, मैं
वहाँ गया हूँ। आप गए हो, हमारे संग चलिए, अब हम भी तो दिखाएंगे आपको फिर रास्ता है कि जो ना। ये जो रास्ते का पैसा जो है सीसी इंटरलॉकिंग के नाम से जो है ये पैसा निकाल लिया गया था सर 14/6/2022 को। जब मैंने उसकी जो है प्रधान जी से ये कहते थे ये कार्य कराओ, तो प्रधान जी ये कह देते थे कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो उसकी जब जांच डिटेल ने करवाई तो उसमें जो है कई एक ऐसे कार्य थे जिनका जो है पैसा निकाल लिया गया। जब पैसा निकाल लिया गया तो प्रधान जी से कहा ये कार्य कराओ, तो कह रहे तुम जहाँ भी शिकायत कर पाओ वहाँ करो, मेरा कुछ नहीं आप कर सकते हो। तो साहब उसकी जो है मैंने डीएम साहब को शिकायत दी, उस पर जो है हमारी जांच हुई। ईडीओ पंचायत जांच के लिए आए, उन्होंने देखा और देख करके कहा कि ये गलत है। उसके बाद आज दिन तक पड़ा रहा। आज वीडियो साहब और ईडीओ पंचायत फिर आए थे देखने, तो प्रधान जी ने उस पर थोड़ा सा काम कराने की कोशिश की। आज दिन तक उस पर कोई काम नहीं कराया गया है और कहते हैं कि जो जहाँ भी आप शिकायत करो क्या कर लोगे मेरा। नहीं तो नहीं, कितने रुपए का गबन किया ये 4.5 लाख का समथिंग है। ये कौन सा गांव है ये ग्राम पंचायत रेड़ापुर है, विकास खंड वरनाल है, तहसील करहल है, जिला मैनपुरी है। प्रधान का क्या नाम? औसान सिंह। रेड़ापुर में सीसी मार्ग का पैसा निकाल लिया गया है जबकि मौके पर पड़ी नहीं है, क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि वहाँ रंजीत सिंह द्वारा शिकायत की गई थी पूर्व में शपथ पत्र पर जिलाधिकारी महोदय को। वो हमारे पास नहीं आई, लेकिन सीडीओ मैडम द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायत आई है और उनके द्वारा हमारे व्हाट्सएप पे भेजी गई, जिसमें आज मैं और एडीओ आईएएस भी दोनों लोग देखने गया था। मौके पे वो सड़क नहीं बनी पाई गई और वर्तमान में 2 लेबर 3 लगे हुए वहाँ खुदाई का काम कर रहे थे, जबकि पैसा 80,200 रुपये 14/6/2022 को निकाला जा चुका है। मौके पर कोई काम नहीं पाया गया, जिसकी जांच मेरे द्वारा कल तक सीडीओ मैडम को उपलब्ध करा दी जाएगी।